ARY डिजिटल पर चलने वाला ड्रामा ऐश के जुनून, जिसमें शहरयार मुनव्वर और उशना शाह मेन किरदार अदा कर रहे हैं, कल उसकी किस्त नशर की गई, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से एमन जो राहिम की वाइफ हैं, उनको काफ़ी बुरा लगता है जब राहिम अपनी एक्स के साथ बात कर रहे होते हैं, वो उनके साथ मिलने आती हैं तो राहिम उससे काफ़ी बातचीत करता है और उसे बताता है कि जब एक बंदा किसी दूसरे से प्यार करता है तो वो उस पर यकीन करता है, ना कि उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ छोड़कर चला जाए। कुछ इस किस्म की बातें हो रही होती हैं और वहाँ से एमन चली जाती है और एमन घर आ जाती है, जिसके बाद जो राहिम है उसको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि एमन को ये चीज़ बुरी लगी है। जब वो घर आता है, एमन से बातचीत करता है और उसे कहता है कि उसे वहाँ से नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जो भी है अब तुम ही हो और मेरे लिए तुम और उसका बाप ने अपने बाप के बारे में बताता है कि तुम दोनों ही हो जो मेरे लिए अहमियत रखता है, इसके अलावा दुनिया में कोई भी दूसरी चीज़ मेरे लिए अहमियत नहीं करती। वहाँ पे उनका थोड़ा लव एंगल भी दिखाया गया है और इसके साथ साथ एक चीज़ जो दिखाई गई है वो ये है कि किस तरीके से राहिम जो शमसी, जिसने उसे इस्लामाबाद में मारने की कोशिश की थी, उसके घर पहुंच जाता है, उसको पुलिस के हवाले करता है और साथ ही साथ उस पर उससे सिग्नेचर भी करवाता है उन डॉक्यूमेंट्स में जहां पे तमाम वो चीज़ लिखी हुई होती है कि किस तरीके से उसने उसको मारने की कोशिश की और किसके कहने पर मारने की कोशिश की। इसके अलावा एक और चीज़ जो देखने लायक थी वो थी एमन की फूफो जब उनके घर आती हैं तो किस तरीके से वो राहिम को तमाम किस्सा बताती हैं अपने बेटे के बारे में कि किस तरह जमाल ने पैसे की लालच में आके ये अपने इल्ज़ाम अपने सर ले लिया कि उसने एमन को मारने की कोशिश की और तमाम चीज़ें हुई, लेकिन वो सिर्फ पैसे की एक लालच थी जिसकी वजह से उसका बेटा जेल में है। तो वो काफ़ी इमोशनल सीन दिखाया गया जिसमें उसकी फूफो काफ़ी रोती हैं और वो कहती हैं कि वो उसके बेटे को बचा लें, उसको जेल से निकलवा लें। तो वहाँ पर राहिम बड़े एक अच्छे तरीके से एक गुड बॉय की तरह उनकी मदद करता है और उन्हें कहता है कि वो उसको निकलवाने की भरपूर कोशिश करेगा। फिर वो जेल जाता है, वहाँ पे जमाल के साथ बातचीत होती है। वहाँ पर जमाल उसे बताता है कि कोई शख्स था जिसने जो है वो उसे कहा था कि अगर वो ये सर अपने लेता है इल्ज़ाम तो उसको पैसे भी दिए जाएंगे और अगर नहीं इस तरह किया तो उसे मार दिया जाएगा। कुछ इसी तरीके की धमकियाँ होती हैं जिसकी वजह से उसने ये फैसला किया था और अब वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो किसी तरीके से उसको यहाँ से निकाले बाहर, फिर मैं तमाम बयान जो है वो दूंगा और राहिम अब उसकी मदद करेगा और उसको निकालने की कोशिश भी करेगा। सो ये तमाम चीज़ें हुई। किसकी अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो थोड़ा ट्विस्ट दिखाया गया है कि किस तरीके से शहरोज़, जिसको राहिम ने एक ये चीज़ भी की थी कि उसने जो है वो शहरोज़ के दोस्तों को जाके पकड़ा था और उन्हें कहा था कि वो जानते हैं कि एमन को मारने की किसने कोशिश की थी, अगर वो नहीं बताएंगे तो वो उनको भी जेल में भिजवा सकता है। या शहरोज़ इतना सेल्फिश लड़का है कि जब वो अपने भाई को इस केस में फंसा सकता है तो वो तुम लोगों को भी फंसा देगा। तो ये चीज़ उनको सोचने पर मजबूर कर देती है, जिससे वो जो शहरोज़ है उससे बात करने की कोशिश करते हैं। और अगली किस्त में यही बताया गया है कि किस तरीके से शहरोज़ एक दफ़ा फिर ये ठान लेता है कि वो एमन को पहले भी मारने लगा था और अब भी उसे मार कर ये किस्सा ख़त्म कर देगा। वो जाता है बड़ा जज्बाती होकर एमन के पास और एमन को जो है वो धमकाने की कोशिश करता है, उसके बेडरूम में जाता है जहाँ पर अचानक राहिम की एंट्री होगी और राहिम कुछ शक व शुबहात का शिकार हो जाएगा और उसे फील होगा कि शायद कुछ गलत हो रहा है उसके जाने के बाद। और फिर वो शहरोज़ को काफ़ी मारता भी है और उस पर पिस्टल भी रखता है। सो ये तमाम चीज़ें अगली किस्त में दिखाई गई हैं। एंड मुमकिन है कि ये जो शक पैदा हुआ है राहिम के दिल में एमन और शहरोज़ को लेकर, वो कहीं ना कहीं 2-4 किस्तों तक ज़रूर जो है वो इस चिंगारी को आग लगेगी और ये फैलेगी, लेकिन जल्द ही इस हकीकत का भी पता चल जाएगा। मज़ा तब आएगा जब जमाल जेल से वापस आएगा और वो किस तरीके से तमाम सच बताएगा और एमन जो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की जानिब जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सारी क्लियर होती नज़र आ रही हैं, वो कब जो है वो इन तमाम चीज़ों पर अपनी ज़ुबान खोलेगी, कब तमाम किस्सा बयान करेगी। और एक चीज़ और ये है कि शमसी जो जेल में चला गया है वो भी अब उससे भी तमाम जो कहानी है वो खुलने के दर पर है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगली किस्तों में देखने लायक हैं। इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा।